आज आपको लिए चलते हैं दुबई के ट्रैवलॉग पर। दुबई प्लेग्राउंड ऑफ द रिच एंड फेमस, और मेरे केस में नॉट सो रिच एंड फेमस। बहरहाल took the flight and landed in Dubai. पुर दुबई के इलाके में अल-फाहिदी मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल में कमरा लिया और फ्रेश होने के बाद करीब ही अल-फाहिदी फोर्ट और ओल्ड दुबई देखने निकल पड़े। पूरी दुनिया से टूरिस्ट दुबई का कंक्रीट, स्टील और शीशे का बना जंगल देखने आते हैं, लेकिन ओल्ड दुबई को देखने का अपना ही मज़ा है। और दुबई गवर्नमेंट की अपने इस सकाफती विरसे को प्रिजर्व करने की कोशिश भी काबिल सिताइश है। लेकिन यहाँ भी स्टारबक्स का तड़का एक्सेसिव कमर्शलाइजेशन का वाज़े नमूना है। मज़े की बात ये थी कि यहाँ की अक्सर दुकानों में सेल्स पर्सन पाकिस्तानी निकले। अल-फाहिदी फोर्ट दुबई म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है और वहाँ ओल्ड पर्ल डाइविंग की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। बुर्ज दुबई से बिलमुकाबिल डेरा का इलाका है और इन दोनों के दरमियान समुंदर में डो यानी लोकल कश्तियों का नज़ारा भी किया। चलते चलते ओल्ड दुबई में इस इलाके से मुत्तसिल एक अमेजिंग रेस्टोरेंट और कैफ़े अरेबियन टी हाउस पहुँचे। जिसकी फूड और एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले दिन अल-मशहूर जुमेरा बीच का प्रोग्राम बनाया। ये एक वाइट सैंड बीच है और दुबई के जुमेरा डिस्ट्रिक्ट में वाक़े है। दिस बीच इज़ क्लीन एंड फेयरली क्वाइट। यहाँ से ऐन दुबई यानी दुबई आए और बुर्ज अल अरब वगैरह का नज़ारा भी किया जा सकता है। बीच पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा काफ़ी तादाद में दुकानें, रेस्टोरेंट, पब्लिक टॉयलेट और शावर एरियाज़ भी मौजूद हैं। नीज़ वाटर स्पोर्ट्स के लिए वाटर स्कूटर, जेट स्कीज़ और दीगर टॉयज़ भी रेंट पर मिल जाते हैं। एंड यू कैन स्पेंड अ प्लेजेंट डे हियर। इसी शाम को दुबई ग्लो गार्डन का प्रोग्राम बनाया। दुनिया के इस लार्जेस्ट ग्लो इन द डार्क गार्डन को तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा LED लाइट से मुनव्वर किया गया है। आई मस्ट से
It's a breathtaking display of mesmerizing world of luminous artistry and creativity. यहीं पर एक डायनासोर पार्क भी है, जिसमें तकरीबन 120 मुख्तलिफ इक़साम के एनिमेट्रिक डायनासोर्स शोकेस किए गए। अगली सुबह मिरेकल गार्डन का प्रोग्राम बना। ये फ्लावर गार्डन दुबई लैंड डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 72,000 स्क्वायर मीटर पर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है, जहां तकरीबन 50 मिलियन फूलदार और 250 मिलियन दीगर पौधे मौजूद हैं। ये मिरेकल गार्डन 3 अदद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करता है, जिसमें से एक दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर स्ट्रक्चर जो एक एयरबस 380 की शक्ल का है, और तीसरा दुनिया की सबसे तवील फ्लावर वॉल है जो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 22 मिलियन फूलों पर मुश्तमिल है। यहाँ से दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पहुंचे और एक टूर एट द टॉप का बुक किया। टूर का स्टार्ट एक तवील राहदारी से होता है, जिसमें इस बिल्डिंग की तामीर के मुख्तलिफ मराहिल और हिस्ट्री देखी जा सकती है। बुर्ज खलीफा की हाइट तकरीबन 830 मीटर है। इसका नाम पहले बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन बाद में दुबई को डेब्ट से निकालने में कलीदी किरदार अदा करने के शुक्रिया के तौर पर इस इमारत का नाम यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर बुर्ज खलीफा रखा गया। इसकी पैसेंजर लिफ्ट्स दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट्स में शुमार होती हैं।
इस इमारत में मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ऑब्जर्वेशन डेक्स भी बनाए गए हैं। ये टावरिंग इमारत दुबई स्काईलाइन और दुबई का खासा और चेहरा है। इस इमारत में होटल्स, कॉरपोरेट एरियाज, अपार्टमेंट्स एंड कंडोमिनियम्स नीज इस इमारत के साथ मुल्हिका दुबई मॉल वगैरह मौजूद हैं। इसी शाम को भागम भाग दुबई की एक और आइकॉनिक बिल्डिंग बुर्ज अल अरब पहुंचना पड़ा, क्योंकि उसकी बुकिंग भी पहले ही करवा ली थी और बस इन द निक ऑफ टाइम ही पहुंचे, जिसका फ़ायदा भी हो गया कि इस दिन आखिरी विजिटर हम ही थे। बुर्ज अल अरब दुनिया के टॉलेस्ट होटल्स में से एक है और ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड जजीरे पर बनाया गया है। इस होटल का मुनफरिद डिज़ाइन एक बागबान को रिजेंबल करता है। इसके 59th फ्लोर पर एक पर्पस बिल्ट हेलीपैड भी डिज़ाइन किया गया है, जो मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आल्दो ये होटल हाईएस्ट 5 स्टार रैंक करता है, लेकिन इसकी ओवर द टॉप फैसिलिटीज़ और ऑपुलेंस के बायस अक्सर लोग इसे वाहिद 7 स्टार होटल भी कहते हैं। इस होटल तक जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है। और इलेक्ट्रिक बगीज आपको होटल के अराइवल एरिया तक ले जाती हैं। जहां आपके हाथ अर्के गुलाब से धुलाए जाते हैं, कोल्ड टॉवल पेश किया जाता है, एंड देन डेट्स एंड कहवा, क्या कहने। इस बटलर गाइडेड टूर में डिस्प्ले ऑफ आइकॉनिक मोमेंट्स, नेमली डेविड ग्वेटा कॉर्नर और F1 कार भी देखने को मिलती है। लेकिन हाईलाइट ऑफ द टूर तो रॉयल स्वीट ही है, जो 2 मंजिलों पर मुहित है और इसमें 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। हत्ता के टीवी भी गोल्ड प्लेटेड है।
और बाथरूम भी। नीज इस रॉयल स्वीट को जिन रंगों यानी लाल, नीले और गोल्डन से मुज़य्यन किया गया है वो अर्थ, वाटर एंड फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जिट पॉइंट पर एक वेरी एक्सपेंसिव सुवेनियर शॉप भी मौजूद है। यहाँ से दुबई मॉल पहुँचे। और थोड़ा म्यूज़िकल फाउंटेन शो का माहौल भी एंजॉय किया। यूं दुबई की एक रंगीन शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। अगले दिन ऑरा 360, जो कि दुनिया का हाईएस्ट 360 डिग्री इन्फिनिटी पूल है, जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जाकर पता चला कि हाउस फुल चल रहा है और कोई भी स्पॉट मेरी पसंद के टाइम यानी 3 to 7 के दरमियान अवेलेबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चार्म और परसिस्टेंस गोज़ अ लॉन्ग वे, और एक सिटी स्काईलाइन व्यू स्पॉट मिल ही गया। ये इन्फिनिटी पूल पाम दुबई में वाक़े सेंट रेजिस होटल की 50वीं मंजिल पर वाक़े है और एक आइलैंड इन द स्काई का मंजर पेश करता है। इस इमारत के 49th फ्लोर पर चेंजिंग रूम्स, स्टाफ एरियाज और रिटेल एरिया भी मौजूद है।
I must say, the views and the ambience just simply spectacular, and the service top notch. But don't you go away, पिक्चर अभी बाकी है.